नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 8 विषय संस्कृत एकादश पाठ अर्थात 11वां चैप्टर सावित्रीबाई फूले इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी न भूलें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है जिससे एक पदेन उत्तरत है, एक पद में उत्तर दीजिए, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि दृष्टिनाम कुरुतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम करो। कैसी कुरीतियों का सावित्रीबाई ने प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया था? तो इसका आंसर है सामाजिक कुरीतिनाम। जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनका प्रत्यक्ष विरोध किया था। दूसरा ख है के कूपा जलोद्धरणम अवार्यन है। कौन कुएं से जो है वो जल को निकाल रहे थे? तो है उच्च वर्गीय, मतलब उच्च वर्ग के लोग। तीसरा है का स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती। कौन अपने दृढ़ निश्चय से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई? सा मतलब सावित्रीबाई फूले। ये इसका सही आंसर है। घ है विद्वानाम शिरोमुंडनस्य निराकरण सा कई मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन, विधवाओं का जो सिर मुंडन करते थे उनके निवारण के लिए उनके द्वारा सा मतलब सावित्रीबाई फूले किससे मिलती हैं? तो नापिते मतलब नाइयों से वो मिलती हैं। अनखाली है। पांचवा प्रश्न है सा काशाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरब्धवत है। वह किन के लिए प्रदेश की प्रथम विद्यालय प्रारंभ करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याओं के लिए। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तरत है। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। कौन कौन ऐसे हैं जो सावित्रीबाई फूले जो थी उनके दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? किस चीज़ से? तो स्व ऊपरी धूलि प्रस्तर खंडान से सहमाना। उन्होंने अपने ऊपर धूल और पत्थर के टुकड़े सहन किए थे। दूसरा है सावित्रीबाई फूले महोदया पितरों नाम की मासी। सावित्रीबाई फूले के जो पितृ थे मतलब माता और पिता, उनका नाम क्या था? तो मातु नाम लक्ष्मीबाई, पितुचे नाम खंडोजी। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये पूर्ण वाक्य में उत्तर दे रहा है। तो पूर्ण वाक्य में का मतलब है कि जहाँ पे भी प्रश्नवाचक सूचक जो शब्द हैं उनकी जगह आपको जो है वो ये वाला आंसर लिखना है, बाकी वाक्य को पूरा पूरा ऐसे से उतारना है। इसी प्रकार जैसे ये दूसरा प्रश्न है सावित्रीबाई फूले महोदया पितरों नाम की मासी। तो नाम की जगह जो है वो इस प्रकार लक्ष्मीबाई पितुचे खंडोजी, और आपको ऐसे कैसे आपको इस वाक्य को उतारना है। ठीक है, किम की जगह आपको ये आंसर लिख देना है। आगे है कि विवाह अंतरम अपि सावित्र्या मनसी अध्ययनम अभिलाषा कथम उत्साह प्राप्तवती। तो इसका आंसर हो जाएगा स्व पत्यु प्रयत्ने। इसी प्रकार घ है जलम पातुम निवार्यमाणा नारी शाकुत्र नित्वती किंचना अकथयत। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा निज गृहम नित्वती तड़ागम दृश्यत्वा अकथयत च यत यथेष्टम जलम नियत सार्वजनिको अयम तड़ाग अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। ठीक है, इस प्रकार ये घ का आंसर जो है वो यहाँ पर हो गया है। इसी प्रकार अनखाली है काशाम संस्थानाम संस्थाप्यानाम फूलो दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। कैसी संस्थाओं में स्थापना के लिए फूली दंपति का योगदान जो है वो महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर देखिए महिला सेवा मंडलम, यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इति संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम योगदान। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए च है सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्य की मासी। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य जो है वो क्या था? तो यहाँ पर देखिए आपके आंसर यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम उत्पीड़नाम समुदायानाम स्वाधिकारम प्रतिम जागरण आसी। इसी प्रकार जो है 6 तस्याद्वयो काव्य संकलयो नामनी के। कौन से 2 काव्य संकलन हैं उनके नाम हैं? तो इसमें देखिए 6 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर तस्याद्वयो काव्य संकल्यो नामनी काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च स्तर। इनके 2 जो काव्य थे उनका नाम था, एक तो काव्य फूले और एक सुबोध रत्नाकर। ठीक है, इस प्रकार तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानी
अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत है। अब इसमें देखिए प्रश्न निर्माण के लिए जगह जो है हमने एक शॉर्ट में लिखा है, केवल आपको बाकी जो है जो अंडरलाइन कर रखा है उसकी जगह लिखा है, बाकी आपको पूरा ऐसे कैसे लिखना है जिससे प्रश्न आंसर आपके वहाँ पे 8वीं बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तब पहला है सावित्री बाई कन्या भी सविदोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती। अब कन्या भी की जगह आपको लिखना है का भी, और पूरे वाक्य को ऐसे कैसे उतारना है। इस प्रकार सा महाराष्ट्र से, अब ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा कश्य, और आपको पूरे वाक्य को ऐसे कैसे उतारना है। प्रथम महिला शिक्षिका आसीत्। इस प्रकार सा स्वपतिना स कन्यायानाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। तो यहाँ पर जो ये कन्याया है, ये कन्यायाम है, उसकी जगह आप लिख देंगे काशाम। इसी प्रकार दे रखा है तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्राश्च पक्ष सर्वदा समर्थित है, तो इसमें आंसर लिख देंगे आप केशाम, मनुष्याणाम की जगह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इसी प्रकार अनखाली है साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, तो सावित्री की जगह जो है आप लिख देंगे का, और बाकी ऐसे कैसे आप उतार देंगे। अब चौथा प्रश्न है कि यथा निर्देशम उत्तरतम। अब यथा निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है, तो यहाँ पर देखते हैं हम इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते अत्र वर्तते। अब यहाँ पर जो ये वर्तते दे रखा है, इस वर्तते में क्रियापदस्य कृतपदम किम, इस क्रियापद का कर्तापद क्या है, तो कर्तापद क्या हो जाएगा यहाँ पर चित्रम, जो आंसर आपके सामने लिखा हुआ। इसी प्रकार जो है ख है तस्यास्वक्यम अध्ययनम अपि सैसेव प्रचलति अस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम किम। अब देखिए आपके अधिकतर जो है वो दिमाग में ये रहता है कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है, तो आप जो है वो सीधी सिंपल सी बात देखिए, ये तो है कर्ता, ठीक है, इसको तो आपको लेना नहीं है। अंत में आ गई क्रिया, तो ये भी काट दीजिए और ये भी काट दीजिए। अब आपके सह से जो है उसको छोड़िए, स्वकीयम और अध्ययनम, ये दो शब्द बचे, तो दो शब्द बचे, तो आपको एक सीधी सिंपल सी फंडा है कि जो बड़ा है वो पहले है और जो छोटा है वो बाद में है। तो विशेषण जो है वो हमेशा पहले आता है और विशेष्य जो है वो हमेशा क्या आता है, बाद में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब विशेष्य पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा अध्ययनम, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा अध्ययनम। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है अपि यूयम इमाम महिला जानिता अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यम प्रयुक्तम। अब ये यूयम जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा छात्रेभ्य, छात्रों के लिए, ठीक है। इसी प्रकार आगे दे रखा है घ कि सा ता स्त्रे निज गृहम नीतवती अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदस्य कस्य प्रयुक्तम। ये जो सा है वो सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा सावित्रीबाई महोदयाय, सावित्रीबाई महोदय के लिए। इसी प्रकार आगे है कि क्षीण वस्त्रव्रता तथा कथिता निम्न जातियाँ काश्चित है नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। अत्र नारी इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च इति लिखत है। अब इसमें आंसर जो है वो यहाँ पर लिखेंगे चत्वारि। यहाँ पर 4 विशेषण पद हैं, कौन कौन से हैं, क्षीण वस्त्रव्रता, तथा कथिता, निम्न जातिया और कश्चित, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आदृत्य वाक्यानि रच्यते। पहला है कि, अब इसमें देखिए ये कह रहा है कि नीचे लिखे हुए पद के आधार पर वाक्यों की रचना करनी है। अब पहला पद लिख रखा है स्वकीयम, तो यहाँ पर लिखेंगे छात्र स्वकीयम पुस्तकम आदाय गच्छति। छात्र जो अपने पुस्तक को स्वयं लेकर आता है या जाता है। दूसरा है स विनोदम, मतलब हंसी युक्त या मनोरंजन से युक्त, तो राम स विनोदम मित्रेण सह वार्त्यति। राम जो है वो अपने मित्रों के साथ जो है वो हंसी मजाक के साथ बात करता है। ग है सक्रिया, तो यहाँ पर हो जाएगा सावित्रीबाई फूले नारी जागरणे सक्रिया आसी। इसी प्रकार है प्रदेशस्य, तो इसमें आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र है प्रदेशस्य इयम रत्नम आसी अस्ति। अगला है मुखरम, तो इसमें आंसर हो जाएगा सा नारी जागरणे मुखरम कार्यम अकरोत्। इस प्रकार च है, च में हो जाएगा सर्वथा, तो सावित्रीबाई सर्वथा नारी जागरणे समर्पिता आसी। इस प्रकार ये 5वां प्रश्न हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है,
वीडियो अंत तक जरूर देखें, वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं बैठेगा। छठा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रच्यते। तो ऊपरी नीचे लिखे पदों को आधार पर जो है वो वाक्य की रचना करनी है। तो ऊपरी है तो इसमें आंसर हो जाएगा वृक्षस्य उपरि खगा तिष्ठन्ति। इसी प्रकार आदानम है तो विद्याया आदान प्रदानम सदैव कुर्यात्। इसी प्रकार गय है परकीयम तो कदापि परकीयम अन्नम वृथा न कुर्यात्। इसी प्रकार घय है विषमता तो यहाँ पर आ जाएगा नारी नरियो कदापि विषमता न भवेत्। नारी नरियो कदापि विषमता न भवेत्। अगला है अनखाली है व्यक्तिगतम तो वयम व्यक्तिगतम स्वार्थम त्यक्त्वा सर्वहितम चिंतयेम। हमें जो है वो व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करके सभी के हित के बारे में चिंतन करना चाहिए। अगला है आरोह है वृक्षे आरोह हानिकर अपि भवति। इसी प्रकार आ है इसका अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखित है। अब यहाँ पर जो ये आपके सामने आरेख दे रखा है, इस आरेख में आप देख सकते हैं, इस आरेख में ये जो मंजूसा दे रखे हैं आपके सामने, ये मंजूसा आपके सामने जो ब्रैकेट बंद करके दे रखा है, इन मंजूसाओं में आपको एक एक शामिल करके आप लोगों को इसमें यहाँ पर दर्शाना है। अब चूँकि यहाँ पर देखिए आपके है जैसे शिक्षण है तो शिक्षण में जो है वो हो जाएगा अध्यापन है। इसी प्रकार पति है तो पति में हो जाएगा मार्गे। इसी प्रकार जो है हृदय है तो उसमें हो जाएगा मनसी। इसी प्रकार इच्छानुसारम है तो इसका हो जाएगा यथेष्टम। इसी प्रकार योगदानम है तो इसका हो जाएगा अवदानम। इसी प्रकार निरंतरम है तो इसका हो जाएगा अविरतम। आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखित है। अब यहाँ पर ये जो आपके सामने दे रखे हैं, यहाँ पर ये लिंग विभक्ति और वचन, तो इनको मैं एक पीडीएफ के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखते हैं पीडीएफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पद है। अब पद के सामने आपके देखिए धूलिम है। इस धूलिम ये लिंग है जो है स्त्रीलिंग में हो जाएगा, विभक्ति है वो द्वितीय में हो जाएगी और वचन जो है वो एक वचन में हो जाएगा। इसी प्रकार ख है नामनी तो ये नपुंसक लिंग है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इसी प्रकार अपर है ये पुल्लिंग है और प्रथम विभक्ति का एक वचन है। इसी प्रकार कन्यायाम है ये स्त्रीलिंग है और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इसी प्रकार सहभागिता है स्त्रीलिंग है, प्रथम विभक्ति का एक वचन है। और इसी प्रकार नापितई है पुल्लिंग है और तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर यूज करके आप अपने पाठ्य पुस्तक में इसको भर लें। सातवें प्रश्न का दूसरा आ है उदाहरणम अनुसृत्य। उदाहरणों के अनुसार निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुते। लकार को परिवर्तन कीजिए। यथा जैसे सा शिक्षिका अस्ति। अब इसमें शिक्षिका में देखिए लंग लकार में जो है उसको करेंगे अपन अस्ति जो है वो किस में बदल गया आसित में। इसी प्रकार अंत में जो ये वाला पद है उनको इसके अनुसार आपको बदलना है। ठीक है, वाक्य से कोई मतलब नहीं है। अब भवती है तो भवती को लट लकार में जोड़ेंगे तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा दृढ़ लकार भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। इसी प्रकार स त्रयोदश वर्ष कल्प अस्ति, इसको लंग लकार में बदलते हैं तो इसका क्या हो जाएगा आसीत, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसी प्रकार महिला तड़ागात जलम नयंती। अब ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो लोट लगा प्रथम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा नयतु नयत नयंतु, तो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा। इस प्रकार देखिए पठाम है ये विधिलिंग लकार है। अब ये क्या हो जाएगा पठेन। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, इसी प्रकार यूयम किम विद्यालयम गच्छत है। अब गच्छत है लिट लकार में बदलेंगे तो इसमें हो जाएगा गमिष्यत। ठीक है, इस प्रकार च है कि ते बालका विद्यालयात गृहम गच्छन्ति, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो यहाँ पे प्रथम पुरुष का बहुवचन जो है वो हो जाएगा गच्छन। कौन सा हो जाएगा गच्छन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।